बैठो। वेरी गुड। मनीष, जी सर। क्या मनीष अपने बारे में डिटेल्स बताओ। पहले मास्क निकाल दो, एक काम करो, थैंक यू सर। और विस्तार से बताओ अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम मनीष धनगर है। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से आता हूँ। और सर मैंने इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया है। उसके बाद सर मैंने स्वाध्यायी छात्र के रूप में इंदौर से ही एमए किया है। और इसके किस अलावा विषय में? सर इतिहास में सर इसके अलावा सर खाली समय मुझे क्रिकेट खेलना और डायरी लिखना पसंद है सर। डायरी लिखते हैं? जी सर। डायरी में क्या लिखते हैं आप? जी सर, डायरी में सर मैं जो भी दिन भर में मुझे अगर लगता है कि कोई घटना या अनुभव या कोई विचार मुझे प्रभावित करता है जो मुझे याद रखना चाहिए आगे, सर मैं उसको लिखने का प्रयास करता हूँ। तो ये डायरी छुपा के रखते हैं या ओपन रखने तो कोई पढ़ सकता है? नहीं सर, मैं छुपा के रखता हूँ। छुपा के रखते हैं। तो मेरा एक स्टडी ये कहता है कि डायरी लिखने वाला छुपा के रखता है, पहली बात तो। लेकिन दूसरा, उसके मन में एक छुपी हुई आकांक्षा, इच्छा ये होती है कि जब कभी ये डायरी किसी व्यक्ति को मिल जाए तब वो जान जाए कि मैं कितना महान इंसान था। इस पॉइंट को ध्यान में रख के डायरी लिखा जाता है। इस बात से सहमत हो या कुछ कमियां भी लिखते हो? जी सर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि सर डायरी एक नितांत निजी विषय है सर। और कोई लिखता है तो उसमें अपनी कमियों को भी लिखता है, और जो उसे सर जो भी अनुभव होता है खुद के बारे में। आप कमियां भी लिखते हैं? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ कि। अब आप एक एरिया के प्रशासनिक अधिकारी हैं और दिन भर की अपनी कमियों को रोज लिखते जा रहे हैं, और ट्रांसफर से पहले वो आपके प्रतिद्वंदी या आपके विरोधी किसी के हाथ लग गया और आपने सारी अपनी कमियां उसमें लिख रखी हैं। अब आपका अपने डिपार्टमेंट का, प्रशासन का क्या करने वाले हैं? जी सर, मैं उन कमियों को लिखूंगा जो जिससे सर जो व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रभावित करे सर, जिसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़े सर। प्रशासन में अगर सर कोई उसके सर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं या फिर व्यापक प्रभाव होंगे तो सर मैं उनको बचूंगा सर उनसे लिखने के लिए सर, उन कमियों को। यानी डायरी लेखन थोड़ा चेंज करोगे फिर अपना? हाँ सर, अगर कोई ऐसा विषय है सर जो मतलब सर जिसका गलत प्रभाव पड़ सकता है प्रशासन के लिए या जो प्रोफेशनल कार्य हैं उनके ऊपर, तो सर मैं उनसे बचूंगा, विवाद होने से बचूंगा सर। ये डायरी लेखन पर कुछ मूवीज बनी है, ध्यान है? जी सर, अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कोई एक आध मूवी याद आ रही हो? जी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं याद आ रहा? लास्ट टाइम कब लिखा था डायरी? जी सर, मैंने परसों लिखा था सर, कल मैं लिख नहीं पाया सर। और डेली लिखते हो, रूटीन बिल्कुल? नहीं सर, कभी कभी सर बीच में छूट जाता है। बाकी सर मेरा प्रयास होता है कि मैं नियमित रूप से लिखने का प्रयास करूँ सर। अभी तक किसी को दिखाया है डायरी जो लिखा है वो, किसी को भी? जी सर, मैंने अभी तक तो नहीं दिखाया सर डायरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डायरी सच में लिखते नहीं हैं। आपने यहाँ लिख दिया है भले, पर हैबिट आपकी ऐसी कोई है नहीं। नहीं सर। आपकी बातों से सब मुझे लग रहा है। नहीं सर, मैं लिखता हूँ डायरी। और सही में हॉबी क्या है? सर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ सर, और मुझे लगता है सर कि ये लिखना चाहिए तो मैं डायरी में भी लिखता हूँ सर। क्रिकेट में आउट होने के कितने तरीके हैं? सर अभी वर्तमान में 10 तरीके से आउट हो सकते हैं क्रिकेट में सर। नहीं, एक कुछ नया संशोधन आ चुका है। जी सर, जो हाल ही में संशोधन हुआ था उसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड और हैंडल द बॉल दोनों को सर एक ही में मिला दिया गया है। पहले 11 तरीके से आउट हो सकते थे, अब वो 10 हो गए हैं सर। मनीष जी, सॉरी विक्रम सिंह। नहीं, पिता का नाम है। पिताजी से सर। अच्छा, मनीष सिंह नाम है। मनीष जी, आप ये बताइए कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन में लिखा है कि भाई जो एमए किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से किया है, ठीक है, इतिहास विषय से किया है। जी सर। आप इतिहास में ये बताइए कि आप किस शख्स से बहुत अधिक प्रभावित हैं भारतीय इतिहास में? सर भारतीय इतिहास में सर मैं सम्राट अशोक से सर प्रभावित हूँ। क्यों है प्रभावित? सर उनकी जो सर लोक कल्याणकारी जो नीति थी और लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है सर, उससे मैं प्रभावित हूँ सर। क्या था उनका लोक कल्याणकारी नीति या राज्य की अवधारणा? सर जो उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं सर, उनसे ये पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ अपने राज्य के अलावा सर दूसरे जो पड़ोसी राज्य थे उनमें भी सर कुछ लोक कल्याण के कार्य करवाए थे। और सर प्रजा के प्रति सर जो पुत्रवत उनका जो स्नेह था जो उनके अभिलेखों से दिखता है सर, वो उससे सर मैं प्रभावित हूँ सर। ये बताइए कि इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य किनका था पूरे इतिहास में, प्राचीन से लेके आधुनिक भारत तक?
सर भारतीय इतिहास। हाँ, भारतीय इतिहास। जी सर, अभी जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर, चंद्रगुप्त मौर्य का लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सबसे बड़ा था। सॉरी सर, मैं बदलना चाहूँगा सर, कनिष्क का साम्राज्य सर बड़ा था। कनिष्क का तो बहुत छोटा साम्राज्य था जहाँ तक हमें पता है। जी सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर इस विषय में सर। चलिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने जो साम्राज्य बनाया था उसमें अशोक जी ने और क्या जोड़ दिया था? कौन सा क्षेत्र विजित किया था? जी सर, उन्होंने कलिंग क्षेत्र को विजिट किया था सर। कलिंग को विजित किया था। तो पूरा अखिल भारतीय, जैसे कि पूरा भारतीय, जैसे प्राचीन से लेके आधुनिक तक मौर्य साम्राज्य ही सबसे बड़ा था और उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था पूरा। जी सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा बताइए, आपने बताया अशोक के अभिलेख मिले हैं। जी सर। तो कुछ मध्य प्रदेश में भी कोई अभिलेख मिले हैं अशोक के? जी सर। कहाँ मिले हैं? सर गुरुजरा में है सर। ये कहाँ है? दतिया जिले में है सर। अच्छा अच्छा, तो अशोक के वृद्ध अभिलेख मिले हैं वहाँ की लघु अभिलेख मिले हैं? सर जो मैं याद कर पाऊँ शायद सर वो बृहद अभिलेख थे। वृद्ध अभिलेख थे। और लघु कहाँ मिले हैं? लघु सर मध्य प्रदेश में। नहीं, आप बोल रहे थे गुर्जरा दतिया में वृद्ध मिले हैं। जी सर। तो बात खत्म हो गई फिर। और भी मिले हैं मध्य प्रदेश में क्या? सर सारू मारू का एक सर सीहोर जिले में है। अशोक के वृद्ध अभिलेख कितने हैं? सर 14 अभिलेख हैं सर। 14। जी सर। तो मध्य प्रदेश में एक गुर्जरा में मिला है। जी सर। ये नॉलेज थोड़ा आप ठीक कर लें। लघु अभिलेख है, वृद्ध नहीं। थैंक यू सर। आपका क्वालिफिकेशन जो है जनरल टाइप का ही है ना सारा? कहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है अभी तक? जनरल एजुकेशन जो चल रही है फिर इतिहास आया, तो आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं? मैम प्रशासन में जाने का जो मेरा अभिप्रेरणा सर, सबसे पहले मुझे मेरे नाना जी से मिली थी। वो एक समाज सेवी थे और उनके कार्य को देखकर मुझे था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो समाज से जुड़ा हो। और लेकिन सर मैडम मुझे उतनी जानकारी उस समय नहीं थी। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस समय मुझे सिविल सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। क्या जानकारी प्राप्त हुई? कि सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं एक अच्छा करियर बना सकता हूँ और साथ में जो एक था कि मैं समाज के साथ जुड़कर कुछ कार्य कर सकूँ। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ समस्याएं हैं और जो वंचित वर्ग हैं और समाज के लिए कुछ करने, ऐसा जो भी। तो वही लाइन बोल रहे हो, क्या करता है सिविल सेवक? ग्रामीण क्षेत्र में करता क्या है कोई भी सिविल सेवक? मैम जो भी विकास कार्य होते हैं, जैसे मैम अवसंरचना निर्माण, वो तो पीडब्ल्यूडी करता है। मैम तो उसको संभालने का कार्य प्रशासन करता है, एक लोक सेवक। कैसे? कौन करता है? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तो इंजीनियर हैं सारे, आईएएस के इंजीनियर हैं। पूरा विकास नगर निगम और ग्रामीण वो कर रहे हैं। जी मैम, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी कर रहा है, वो कैसे करेगा? मैम और भी कार्य जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मैम। वो शिक्षा विभाग कर रहा है। तो फिर आप प्रेरित हो गए, आपने ग्रेजुएशन में आके सोचा भी सिविल सेवा में जाना है, आपको पता ही नहीं है कैसे करेंगे? सोचूंगा। हाँ, इस पर विचार नहीं है आपके पास, स्टडी नहीं है। ठीक है, बस। आपका चयन क्यों किया जाए? सर जो सिविल सेवा में सर जो आवश्यक अभिरुचियाँ और जो गुण होने चाहिए सर, जो मैंने अभी तक दूसरे लोगों से अपने बारे में पाया है, मुझे लगता है कि सर मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ सिविल सेवा में। कैसे? सर जो मुझे लगता है कि सर मैंने अभी तक जो मेरे अंदर जो अभिरुचियाँ गुण हैं। क्या है वही पूछ रहा हूँ, क्या है वैसा अपने अंदर? सर जैसे कि बताओगे समझ में आएगा। सर प्रशासन में जैसे कि एक सिविल सेवक में धैर्य का गुण होना चाहिए और जो हेल्पिंग नेचर एक होना चाहिए सर। मुझे लगता है कि सर मुझ में वो है, तो मैं सिविल सेवा में एक बेहतर काम कर सकता हूँ। ये दोनों गुण फिलहाल बताऊँ तो अभी आपसे ज़्यादा उनमें दिख रहा है मुझे, धैर्य भी और हेल्पिंग नेचर भी। तो क्या इस आधार पर हम किसी को भी सिविल सेवा में चांस देंगे? जी सर, मुझे सर मेरा अपने बारे में जो लगता है सर ये। प्रशासन में कौन कौन से विभाग हैं? मैम अभी मैं कुछ भी नहीं पता आपको? मतलब प्रशासन केवल बनना है, कुछ पीएचडी करना है, ये है असल बात, यही है ना? नहीं, मैं तो असली में क्या है समझ में आ गया, कोई क्वालिफिकेशन है नहीं,
बाकी जगह की नौकरी मिलेगी नहीं, तो यही चलते हैं बढ़िया भ्रष्टाचार के पेड़ के नीचे, सबसे ज्यादा बाकी बगिया संवारेंगे अपने, ऐसा ही कुछ है? चाम दिख रहा है नहीं बस सर, और कुछ ऐसा नहीं। नहीं है? नहीं सर। प्रशासन में भ्रष्टाचार है, पता है? जी सर, कुछ मामलों में वही आपका आकर्षण है? नहीं सर, मेरा अभी तक की पूरी बातों में तो ये दिख रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, पक्का? पक्का सर। चलिए ठीक है।